नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे तब उन्होंने आते ही ऐसे फैसले लिए जिससे कांग्रेसियों को बैठने में तकलीफ होने लगी थी। वो आए दिन उछल उछल कर मोदी जी के हर काम पर प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे। इसी कड़ी में एक सबसे तकलीफदेह जो काम था कांग्रेस के लिए, वो था नए संसद भवन का निर्माण। दोस्तों, कांग्रेस तो इस बिल्डिंग से पहले से ही खफा रही है। तमाम तरह की पिटीशन डाल रखी हैं कोर्ट में। इस सब के बाद भी इसका काम है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कोरोना समेत अर्थव्यवस्था की दुहाई दी गई, गालियां बकी गईं, गरीब का मजाक बताया गया, मोदी जी का पर्सनल हाउस और न जाने क्या क्या बताया गया। विदेशों का गुणगान गाने वाले ये विपक्षी नेता रोज इसी भारतीय संस्कृति के छत के नीचे बैठेंगे। दरअसल आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी एक नए संसद भवन का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि आगे भविष्य के हिसाब से बनवाई जा रही है, क्योंकि भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बड़ी संसद तो चाहिए ही। तो ऐसे में इस नए संसद भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। आखिर क्या है इससे जुड़ी ये नई ताज़ा खबर, जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित किया गया है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस 23 जनवरी पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है और उनके प्रति देश के ऋणी होने का प्रतीक भी है। पीएम मोदी ने किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर पूरे देश की दृष्टि है। सभी देशवासी इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी रहे सभी देशवासियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पीएम ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आज़ादी के इस अमृतकाल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहाँ ब्रिटिश राजसत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी की कल्पना थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। पीएम ने कहा कि आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज देश अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदली गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आज़ाद किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से स्थान दिया जा रहा है। मैं मानता हूं कि नेताजी की मूर्ति और कर्तव्य पथ का उद्घाटन करना आज़ादी का अमृत महोत्सव काल का बहुत बड़ा कदम है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कर्तव्य पथ पर चलकर इस देश की वैभव्य और एक नक्षत्र की तरह उभरने की जो क्षमता हमारे देश में है, उस पर हमें पूर्ण रूप से लगना है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच स्थित कर्तव्य पथ की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही 80 से अधिक निजी सुरक्षा गार्ड भी उठाएंगे, ताकि नई सुविधाओं को चोरी होने और नुकसान से बचाया जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि कम से कम 2 महीने तक पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्ड की भारी तैनाती रहेगी। हालांकि आगंतुकों के लिए कोई सख्त प्रतिबंध नहीं होगा। परियोजना की कार्यकारी एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने पूरे गलियारे को 5 हिस्सों में विभाजित किया है। इंडिया गेट, सी हेक्सागोन से मानसिंह रोड,
मानसिंह रोड से जनपथ, जनपथ से रफ़ी मार्ग और रफ़ी मार्ग से विजय चौक। योजना के तहत इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक गार्डन एरिया में खाद्य सामग्री की अनुमति नहीं होगी। अधिकारी ने कहा कि साफ सफाई बनाए रखना एक चुनौती होगी, क्योंकि कर्तव्य पथ के उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग पर पहुंचेंगे, जिसे राष्ट्रीय राजधानी में सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक स्थान माना जाता है। बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी रहेंगे तैनात। अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के साथ पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारियों को भी इस इलाके में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। सफाई कर्मचारियों की बड़ी टीम तैनात की जाएगी। पूरे हिस्से में 80 से अधिक निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। हमने दिल्ली पुलिस से अपने जवानों को भी तैनात करने का अनुरोध किया है। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई चोरी ना हो और नई सुविधाओं को नुकसान ना पहुंचे। सिर्फ वेंडिंग जोन में चलेंगी आइसक्रीम गाड़ियां। एक अन्य अधिकारी ने सुविधाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि इंडिया गेट के पास 2 ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 8 दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि आइसक्रीम गाड़ियां केवल वेंडिंग जोन में ही चलने की अनुमति होगी। पूरे मार्ग पर 1125 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई है। इंडिया गेट के पास 35 बसों के लिए भी पार्किंग की जगह बनाई गई है। इस मौके पर उन्होंने सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना का जायजा भी लिया। इस बीच प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से भी मुखातिब हुए जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इस बीच PM मोदी ने सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास में सक्रिय श्रमिकों से वार्ता भी की और उन्हें आगामी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया है। बता दें कि PM मोदी ने इन श्रमिकों को आगामी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के मद्देनज़र इन श्रमिकों को श्रमजीवियों को संज्ञा देकर अपना विशेष अतिथि बताया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन श्रमिकों से व्यक्तिगत रूप से मुखातिब हुए तो इनके मुख पर एक मुस्कुराहट देखने को मिल रही थी। उधर इस पूरी मुलाकात का पूरा वीडियो भी प्रकाश में आया है, जो कि अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग अलग तरह से अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ कई मसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के उपरांत देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस तरह से तत्कालीन सरकारों ने उपेक्षा की थी वह निंदनीय है। PM मोदी ने यह भी कहा कि अगर उन दिनों में तत्कालीन सरकारों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान दिया होता जिसके वे असल मायने में हकदार हैं, तो यकीनन आज देश कहां से कहां होता। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उधर जिस तरह से उन्होंने सेंट्रल विस्टा परियोजना में जुड़े श्रमिकों को आगामी गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।